भारतीय जनता पार्टी लालगंज व आजमगढ़ ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर किया। जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिन रात अथक परिश्रम किया। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी कार्यकर्ता पुरुषार्थ और परिश्रम किया। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल किया है। मोदी के नेतृत्व में देश पुनः विकास के पथ पर अग्रसर होगा और विकसित भारत की संकल्पना की पूर्ति होगी। हम लालगंज और आजमगढ़ भले ही हार गए हों, लेकिन बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार पूरी क्षमता के साथ हमारे जिले का उसी तरह से विकास कार्य करेगी। तो मनाया जा रहा है आपकी जी। पार्टी कार्यालय पर, मगर जश्न का माहौल आजमगढ़ में क्यों ना रहा? किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हमारे सहयोगी दलों के साथ सरकार बना रही है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। आज ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है वो तीसरी बार सरकार बना रहा है देश में। और जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, अभी जवाहरलाल नेहरू के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री लगातार बन रहे हैं, एक बड़े जनाधार के साथ बन रहे हैं। और रही बात आजमगढ़ की, लालगंज की, तो कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्षी सब मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे थे वो यह फैलाने में कामयाब हो गए कि संविधान खतरे में है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान बचाने के लिए ही कार्य करती रही, लेकिन एक जाति विशेष के लोग, धर्म विशेष के लोग लग करके इस नैरेटिव को फैलाने का काम किए कि संविधान खतरे में है, लोगों को गुमराह किए, जिसका यह नतीजा रहा कि जो हमारे विपक्षी के वोट ज़्यादा अंतर से पड़े और हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डट करके बूथों पर खड़े थे। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, पहले की अपेक्षा प्रदर्शन सुधरा है और आगे चल करके निश्चित रूप से दोनों लोकसभा हम जीतेंगे। और रही बात विपक्षी दल के जीतने की, जो लोकतंत्र है, दोनों ही जो हमारे सांसद चुने गए हैं अन्य दलों के, उनको शुभकामनाएं। लेकिन आजमगढ़ के विकास में हम भले ही सीटें हारे, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लालगंज और आजमगढ़ के विकास में लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भी सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लग करके यहाँ विकास कराएगी। जैसा विश्वविद्यालय बनाया गया, कोई आपस में भेदभाव नहीं किया गया कि कौन वहाँ पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया, रेलवे का दोहरीकरण कराया गया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया, बहुत सारे काम किए गए। जनता के ऊपर जातिगत समीकरण हावी रहा, जिसके कारण हमें यह हार देखना पड़ा। आम जनता सबका साथ सबका विकास की बात होती है, ऐसे में कहाँ आप लोग चूक गए? और लगातार आप लोगों द्वारा प्रधानमंत्री ने लगातार आपके लोकसभा में 2 बार रैलियाँ की, योगी जी भी आए, फिर भी जनता को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? क्या वजह है? देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों ही चीज़ें होती हैं। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हुआ हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का आना हुआ हो, उसका निश्चित रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। लेकिन जो विपक्षी दल थे उन्होंने इसको नेगेटिवनेस के रूप में फैलाया और अपने वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा लग करके दिलवाने का काम किया। उनके लोगों ने जुड़ करके यह फैलाया कि संविधान खतरे में है, क्योंकि मोदी जी 400 पार मांग रहे हैं सीटें, तो हो सकता है संविधान बदल दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मोदी जी के आने का बहुत अच्छा प्रभाव रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। लेकिन जो विपक्षी दल के लोग गुमराह किए, उसके कारण ये नतीजा देखना पड़ा। और रही बात विकास की, तो कहीं भी विकास के मामले में हमारा आजमगढ़ पीछे नहीं रहेगा। हमारी पुनः केंद्र में सरकार बन रही है, बहुत सारी योजनाएं लाएंगे, आजमगढ़ का विकास कराएंगे। और अगर मैं दोनों ही सांसदों से अपील करूंगा, धर्मेंद्र यादव जी से भी और डीपी सरोज जी से भी निवेदन करूंगा कि लग करके आजमगढ़ में कुछ विकास में भी अपना योगदान दीजिए। केवल जनता के बीच में वैमनस्यता न फैलाइए, जातिगत भेदभाव न फैलाइए और लोगों के बीच में यादव है, ये दूसरी जाति का है, ये चौरसिया है, ऐसा करके लोगों को बांटने का काम न करिएगा। यहाँ पर हमारा आजमगढ़ हमेशा गंगा जमुना तहजीब की धरती रही है और इसको खूबसूरती प्रदान करने का कार्य करिएगा। मैं दोनों ही सांसदों से यह अनुरोध करूँगा। बड़े पदाधिकारी अपने बूथ तक हार गए, इसकी समीक्षा भी की जाएगी क्या? देखिए, बूथ हारना, चुनाव हारना, ये लोकतंत्र में होता रहता है। बूथ हारना, बहुत से पदाधिकारी इस कारण भी हारे होंगे कि उनके बूथों पर बसपा के सपोर्टरों की वोट ज़्यादा थे। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ वोट बैंक है वो वहाँ कम रहा होगा, लेकिन उन्होंने भी मजबूती से लड़ाई लड़ा है।
जिन बूथों पर हमें कभी 6-7 वोट मिलता था, उन बूथों पर 150 वोट मिला है बड़े नेताओं के। जिन बूथों पर हमें कभी 6, 7, 8, 10, 15 वोट मिला था, वो 150, 200, 300 वोट तक हमारा पहुंचा है। तो हमारे जो बड़े नेता तो वो भी लगकर अपने बूथ पर वोट बढ़ाने का काम किए हैं। पुराना भी रिकॉर्ड उनका देखिएगा और अब का देखिएगा, उसमें आपको अंतर मिलेगा। तो ये अंतर हम दिखा है क्योंकि मोदी जी के साथ इतने और नए लोग जुड़े हैं। आखिर इतने लोग जुड़े तो वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया? वोट में कन्वर्ट हुआ है, जीत में नहीं कन्वर्ट हुआ है। हम आजमगढ़ की नहीं, पूरे अपने उत्तर प्रदेश में 13 ऐसी सीटें हैं जो हम लोग 5,000, 10,000 के मार्जिन से हारे हैं। तो निश्चित रूप से वोट तो जनता ने हमें दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटों के डाइवर्जन के कारण हम हारे। 9% बीजेपी का ग्राफ भी गिरा है वोट परसेंटेज के हिसाब से, अगर आप बात कर रहे हैं तो जनता ने 9% कम पसंद किया इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा। देखिए, जो मैंने कहा बार बार वही कि संविधान बचाव को लेकर के जो हमारे बहुत से ऐसे जातियों को लोगों ने गुमराह किया, जिसके कारण ये नतीजा देखने को मिला। आज का हम दिखाते हैं। आज संसदीय दल के नेता चुने गए माननीय नरेंद्र मोदी जी, और जैसे ही चुने गए हैं सर्वप्रथम जाकर के देश के संविधान को उन्होंने अपने सिराकों पर रखा और प्रणाम किया है। तो आप इतने से मान लीजिए कि कहीं संविधान खतरे में नहीं था, लेकिन जनता ने, कार्यकर्ता जो सपा के थे, कांग्रेस के थे, इन लोगों ने गुमराह किया लोगों को, और कोई बात ऐसी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी अभी भी आपकी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। जो लोग अपने जीत का जो है जश्न मना रहे हैं विपक्षी के लोग, वो तीसरे आंकड़े तक नहीं पहुंचे हैं। उनकी कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं पा पाई है। हमने तो 240 सीटें जीती हैं। हमारे लिए जश्न नहीं होगा तो किसके लिए जश्न होगा? सर, आज प्रेस वार्ता हुआ है भाजपा कार्यालय पे, क्या उद्देश्य है? पूरे देश में 60 साल बाद कोई भी एक दल, एक नेता तीसरी बार सरकार बना रहा है। ऐसा देश के आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार सरकार बनाई थी। उसके बाद पहली बार भारत में एक नेता के नेतृत्व में, एक दल के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उससे हम सारे कार्यकर्ता बहुत ही खुश हैं और सभी लोग यहाँ खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि देश की ही नहीं बल्कि विदेश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, देश विरोधी ताकतें एक झूठ फैला रही थी, भ्रम फैला रही थी, और उनके झूठ के भ्रमजाल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सरकार बनाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुश है और जिन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी, उन उद्देश्यों को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकसित भारत बनाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी करारी हार हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, हमसे कहाँ कमी रह गई उस पर हम आगे निर्णय लेंगे। क्या वजह है कि दोनों सीटें गंवानी पड़ी आज? ये वजह अलग अलग नहीं है, केवल जो झूठ का नैरेटिव सेट किया विरोधियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर, उसमें केवल उत्तर प्रदेश और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राष्ट्र विरोधी एजेंसियां लगी हुई थी जो भारत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती हैं। वह सारे लोग मिल करके झूठ फैला करके एक भ्रम जाल खड़ा किया, जिसके नाते हमारी सीटें कुछ कम आई हैं। लेकिन यह हमारे लिए एक अलार्म है, कहाँ कमी रह गई उसको हम जल्द ही दूर करेंगे, उसका निराकरण करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी इसमें योगदान माना जाएगा कि नहीं? ये चिंतन का विषय, इस पर हम लोग सोचेंगे। कहीं अगर हमसे कमी रह गई है उस पर भी हम विचार करेंगे और उसको दूर करेंगे। बहुत, ये लोकतंत्र का तकाजा है, लोकतंत्र में होता रहता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बहुत बड़े बड़े लोग हारते हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार चुकी हैं, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार चुके हैं और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद चुनाव हारे हैं, उनका जनाधार कम नहीं था। है कुछ कारण प्रभावी हो जाते हैं, झूठ कभी सच पर हावी हो जाता है, कभी कभी कोहरा भी सूरज को ढक लेता है, ये स्थितियाँ आती हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सपा ने गुड्डू जमा लिया, लेकिन क्या मंत्री जी के आने के बाद यहाँ क्या स्थितियाँ रही? कौन मंत्री के आने वाले? दारा सिंह चौहान। क्या लाभ है? भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के बारे में विचार नहीं करती। इसमें तमाम लोग आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम विचारधारा के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर राजनीति करते हैं, किसी के आने जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जमाली की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं वह एक व्यक्ति का मामला है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन उनके न रहने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी को 1,80,000 वोट मिला है। इससे साबित होता है कि कहीं वो कुछ बहुत कर नहीं पाए हैं। है परिस्थितियाँ, झूठ हावी हो गया,
और कोई बात नहीं। आखिर क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 विधानसभा में एक भी विधानसभा जीत नहीं पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के बहुत दावे आजमगढ़ में किए? विकास के हमने दावे नहीं कि हमने विकास किया है, विकास दिखता है, लेकिन झूठ हावी हो जाता है तो बहुत चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, और ये बहुत बार हुआ है। देश को जातियों में बांट करके अंग्रेज़ों ने इतने दिन तक राज किया, जातियों में बांट करके इतने दिन तक कांग्रेस ने राज किया, और फिर वही शक्तियाँ हावी हुई हैं और झूठ फैलाने में सफल रहे हैं। हम इसे जल्द ही दूर करेंगे और फिर कमल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा।